बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ रही है, हालात मज़ीद गंभीर हो रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से खबर ये आ रही है कि इमरान खान शदीद गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और उस गुस्से की वजह क्या है उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ सामने आई है, बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि असल मुजरिमों को बचाया जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। और तीसरा और अहम पहलू, जाए वक़ुआ पर जहां पर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, वहां से तहकीकाती टीम को, इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या कुछ मिला है, जो फोरेंसिक किया जा रहा है उसके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं और उनको गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है कि किस तरह से तोते की तरह रटाकर जो मुबैना तौर पर अभी तक मुल्जिम सामने आया है उससे बयानात उगलवाए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सरकारी टीवी से लेकर तमाम चैनल्स पर नशर करवाए जा रहे हैं बार बार। यानी ऐसे चल रहा है, ऐसे किस्त चल रही है। राना सनाउल्लाह साहब या हुकूमत की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के। अब तो ये जो मुल्जिम है इससे इतनी ज्यादा बातें कहलवाई जा रही हैं कि उनके रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सीरीज पर सीरीज आ रही हैं। इमरान खान साहब को गुस्सा इस बात का है कि इमरान खान जानते हैं, उनको जिन लोगों पर शक है उनका उन्होंने नाम ले दिया है, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सरकारी ओहदेदार का। तो वो अब गुस्से में इसलिए हैं कि अभी तक तो FIR भी नहीं हो रही, यानी उनकी हुकूमत होते हुए FIR नहीं हो पा रही। कितना बड़ा यह मसला खड़ा हो गया है। फिर दूसरी चीज मैंने अर्ज की शुरू में कि वो शख्स जो एक मोहरा है जिसके बारे में अब उसके घर तक पहुंचा गया है, मोहल्ले के लोग, दीगर लोग बता रहे हैं कि इसने तो कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, हमने इसको ईद की नमाज पढ़ते नहीं देखा, दीगर नमाजें पढ़ते नहीं देखा। ये मजहब की बात कैसे कर रहा है, मजहब का नाम कैसे ले रहा है। उसके अजीबो गरीब बयानात जो चलाए जा रहे हैं और किस्तवार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताकि जो असल मुजरिम हैं, जो पीछे साजिश करने वाले हैं, लोग मोहल्ले के बता रहे हैं कि जी ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पास ये ग्लॉक का असलहा कहां से आ गया। यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, इतलात ये हैं कि वो उसका असलहा, ये इतनी कंपनी सोफिस्टिकेटेड असला बनाती है, ये ग्लॉक कंपनी के 1 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ रुपए तक मालियत है उस असले की जो इसने चलाया। तो कम से कम अगर वो कोई जाली किस्म का भी है, यानी उसी कंपनी का एक जाली ब्रांड या जो भी आप उसको कहें, कम से कम भी उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। वहां मोहल्ले के लोग बता रहे हैं इनके घर के बाहर तो बल्ब नहीं लगा हुआ, कोई होल्डर वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। तो 5 लाख रुपया इसके पास कहां से आया जिससे इसने ये पिस्तौल खरीदा या ये वेपन खरीदा, ये असला खरीदा। तो ये बहुत से सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं, लोग इनका जवाब चाहते हैं कि ये कहां से इसके पास असला आया। उसकी अगर बात करें, जी मैंने जनाब 20,000 में फलां से ले लिया, फलां से ले लिया, उसके बारे से भी ये है कि जनाब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक तरफ ये इतलात हैं कि जी गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब की बात जो मैंने अर्ज की ना कि जो गुस्से में है कि असल जो मुजरिम है उनको क्यों बचाया जा रहा है, उस पर शेख रशीद साहब का भी बयान आ गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि मुलजिम नवीद की निशानदेही पर मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, वकास और फैसल। इनको वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये बता रहा था जी मैंने फलां से असला लिया, उस लड़के के कहने पर लिया, इस तरह की बातें भी इसने की। और साथ ये क्या कह रहा है जी, मैं डॉक्टर इसरार साहब को बड़ा सुनता था, साद रिजवी का जी बड़ा सुनता था। वो बता रहा है कि तुम्हारे वीडियो में जो पूछ रहा है सवाल कि साद रिजवी की बड़ी जनाब वीडियो है, वो कहता है जी हाँ जी मैं उनको भी सुनता था, बस ये चूँकि मज़हब के हवाले से इनके ख्यालात दुरुस्त नहीं थे, ये उस तरह की बातें करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं हो सकता, तो इसने अजीब अजीब बातें की हैं, तो बस मैंने इसको मार दिया। फिर वो कहता है जी इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, सब ने तस्लीम कर लिया, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह की बातें अजीब व गरीब ये कर रहा है। तो अब उससे नजर ये आ रहा है कि ये शख्स अकेला एक यानी एक नशेई सा शख्स है, वो इस तरह की प्लानिंग और ये सारा कुछ कैसे करेगा, क्या होगा, तो पीछे नहीं जाने दिया जा रहा। उस पर जलती पर तेल का काम क्या है, जिस पर इमरान खान साहब गुस्से में आ रहे हैं कि यानी जो असल पीछे प्लानर्स हैं, साजिशी हैं, इमरान खान साहब की नज़र में जो मुजरिम हैं उनको बचाया जा रहा है। इसीलिए शेख रशीद कह रहे हैं कि जनाब उनको तो बचाया जा रहा है असल मुजरिमों को, और ये इसके पीछे और लोग हैं। और यहां तक जनाब रिपोर्ट हुआ है कि जी शेख रशीद साहब ने कहा जी फरार की बात की है। इस्लामुद्दीन साजिद सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जी शेख रशीद ने कहा है कि जी असल मुजरिमों को फरार करा दिया गया है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है
कि फिर वो लोग जो पीछे प्लानर्स थे, क्या शेख रशीद साहब के पास भी इमरान खान साहब की तरह इतलात हैं कि उनको कहाँ इधर उधर किया जा रहा है? क्योंकि जो कुछ इमरान खान साहब ने बताया इसका मतलब उनके पास मुस्तदिक़ा इतलात थी। जिस तरह अरशद शरीफ मरहूम, उनको आप देखिए, अरशद शरीफ साहब ने बाकायदा लेटर लिखे, उनको थ्रेट्स हैं, उनको खतरात हैं, चीफ जस्टिस से लेकर सदर पाकिस्तान को उन्होंने लिखा। तो इनके पास कुछ तो इतलात होती हैं ऐसे लोगों को कि क्या हो सकता है। तो इमरान खान तो बता चुके हैं कि एक शख्स को के जरिए मुझे निशाना बनाया जाएगा और फिर कहा जाएगा जी मजहबी जुनूनी था जिसने कर दिया। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पर यह काम हुआ और यहां तक हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की बातें प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है जी ऐसा कोई वाकई ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, गोलियां चली ही नहीं, ये सब ड्रामा है। आप सोचिए जरा, इस हद तक झूठ फैलाया जाता है और पीडीएम में शामिल जमातों के सोशल मीडिया की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से जिनको इनके बड़े बड़े लीडर्स फॉलो करते हैं, उनकी तरफ से ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो फिर गुस्सा तो इमरान खान सबको आएगा। 11 जुम्मतुल मुबारक के बाद, यानी जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाज की कॉल थी। अब पूरे पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह से एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है, जगह जगह एहतजाज है। लोगों में शदीद गम गुस्सा है कि भाई असल मुजरिमों को क्यों बचाया जा रहा है, उन तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा। आप जाकर किसी के आगे भी माइक कर दें, आप जाएं, जो लोग एहतजाज करें आप उनसे जाकर पूछ लीजिए, जो लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनसे जाकर पूछ लें आप कि क्या यही असल मुजरिम है सिर्फ और सिर्फ, तो वो आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। वो आपको हैरान कर देंगे कि लोगों में अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। अब आप देखिए दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, यानी शाहजेब खानजादा साहब को टोकना पड़ रहा है राना सनाउल्लाह के आप वजीर दाखिला आप ऐसी बात ना करें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये तो होना था इमरान खान के साथ, ये बिल्कुल होना था। यानी वजीर दाखिला पाकिस्तान का जस्टिफाई कर रहा है, जवाब फराहम कर रहा है कि इमरान खान के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी जब आप मजहब का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से चीजों को फैलाएंगे तो आप पर वो चीज आएगी। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं शाहजेब खानजादा के शो में उनसे बात करते हुए, रेगुलर उस पर पीर होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, असम्बली के अंदर कह रहे हैं कि इमरान खान ने मजहब की रेड लाइन क्रॉस की। चूंकि बहुत से लोगों ने ये ट्रेंड चलाया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आपने क्रॉस कर दी, तो उल्टा इसका जवाब दे रहे हैं कि इमरान खान ने मजहब की रेड लाइन क्रॉस की इसलिए उसके साथ ये हुआ और ये एक मजहबी जुनूनी है जिसने ये कर दिया क्योंकि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की थी और उसने ये काम कर दिया। तो हुकूमत, विफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि यही शख्स है और कोई अदालत, कोई तफ्तीश, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस ये है, इसने खुद किया है, ख़त्म बात। लेकिन वो जो ग्लॉक कंपनी जिसका नाम आ रहा है उसका असलहा इसके पास कहाँ से आया, कैसे आ गया? एक गरीब आदमी, उसके पास 5 मिनिमम बता रहा हूँ, लोग तो कह रहे हैं 1 करोड़ तक जाता है, लेकिन जिन्हें 5 लाख भी लगाए उसके पास कहाँ से ऐसा असलहा आ गया, किस तरह ये सब कुछ उसको अवेलेबल हो गया इतनी आसानी से, और इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपन आप देखिए, उसकी गोलियां देखें, जो तहकीकाती टीम वहां पर पहुंची है उसको 12 खौल मिले हैं वहां से, और इतने लोगों का जख्मी होना, इस तरह का निशाना बांधना, इतने लोगों का जख्मी होना, ये बड़ी खतरनाक बात है। यानी दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं, एक शख्स इसमें शहीद भी हो गया, वो जो इसको रोकना चाह रहा था। तो इसके पीछे अब देखना होगा। शेख रशीद साहब जो हैं उनसे भी देखा जाए कि क्यों कह रहे हैं जी असल मुजरिमों को फरार करा दिया गया, बचाया जा रहा है, ये सब कुछ इन बातों तक पहुंचना होगा। फिर तहकीकाती टीम को जो वहां से शवाहिद मिल रहे हैं उनको देखना होगा। कंटेनर अब साइड पे लगा दिया गया है, वहां जिस तरह उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। और फिर जो लोग वहां पर यानी शाहिदीन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जिस तरह इमरान खान साहब के साथ जो कंटेनर पर मौजूद डीजे था, गालिबन हमजा उसका नाम है, मैंने पिछली वीडियो में उसका जिक्र किया था, वो कह रहा है कि उसने एक और शख्स को फायरिंग करते हुए देखा। कई और लोग हैं जो बता रहे हैं, विटनेसेस हैं कि उन्होंने एक और शख्स को फायरिंग करते हुए देखा। तो अब ये जायब वक़ुआ से ये सारे शवाहिद इकट्ठे करने होंगे, इन चीज़ों को देखना होगा, तभी ये माना जाएगा कि एक प्रॉपर तहकीकात हो रही हैं, तफ्तीश सही तरह से हो रही है। लेकिन अभी तक FIR का दर्ज ना होना, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ख्वाजा आसिफ हों चाहे राना सनाउल्लाह हो, उनका फैसला सुना देना कि बस यही वाक़या था, ये चीज़ शेख रशीद का कहना कि जी जो पीछे लोग थे उनको फरार कराया जा रहा है। तो इन सब को देखा जाए तो इमरान खान साहब का गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है कि वो जो बातें बार बार कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसको रोका नहीं गया। और इसको फिर जो फैसल वाडा ने जिस तरह से कहा जी खूनी लाशें ये सब वो नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आगाज़ ही करते हैं जी 4 लोग अब तक चले गए हैं। तो ये सारा एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जनाब ये लाशें गिर रही हैं, फलां हो रहा है, इस तरह हो रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में किसी तरह का एहतजाज ना होने दिया जाए। बस लोग घरों में बैठ जाएं, जो हो रहा है, अगर कोई रजीम चेंज उसको समझता है तो वो हो रही है तो होने दे, कोई बोलेगा तो जनाब उसके साथ वर्षद शरीफ वाला सलूक हो सकता है।
और एहतजाज करेंगे तो जनाब वहाँ लाशें गिर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद भी इमरान खान साहब पर हमला होना, ये एक और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि जो भी पीछे साजिशी अनासर हैं वो इस मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं और वो रुक नहीं रहे। अरशद शरीफ साहब की शहादत के रद्द-ए-अमल के बावजूद इतना बड़ा जनाजा इस्लामाबाद की तारीख में लोग कहते हैं नहीं देखा गया, तो उसके बावजूद अगर नहीं रुक रहे तो वो किस हद तक जा रहे हैं। यानी उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि उन्होंने ये जो पाकिस्तान में क्योस फैलाना है या इमरान खान साहब को जो जान से मारने की बात है, वो उस प्लान को आगे बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के करीबी लोग ये कहते हैं कि पहले सलमान अहमद साहब, मैं कोट कर देता हूँ, वो कह रहे हैं, वो मशहूर सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन हैं, इमरान खान साहब के साथ होते हैं तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोगों में। वो कहते हैं कि जी पहले बताया गया कि एक दफ़ा हेलीकॉप्टर के पेट्रोल में गलत मिक्सिंग कर दी गई, तो अगर वहाँ पर वो क्रिकेट का मैदान, खेल का मैदान ना होता, कोई पहाड़ वगैरह होते, तो हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता, हम लैंडिंग उस तरह से नहीं कर सकते थे। कभी उनकी पिछली गाड़ी में, गाड़ी के साथ जो गाड़ी जा रही है उसकी पिछली गाड़ी में आग लग जाती है। कभी उनका जो पायलट है अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या जैसे उस पर गनूदगी आ जाती है। तो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो इमरान खान साहब का इस पर गुस्सा होना, जिस पर उनका कहना कि जी लॉन्ग मार्च छोड़ो और अब जगह जगह एहतजाज को फैलाओ और भरपूर एहतजाज करो, तो फिर वो तो जाहिर है कि फिर आप किसी शख्स को रास्ता ही नहीं दे रहे और उसकी बात जो जिन खतरात का वो इजहार कर रहा है, जिस तरह अरशद शरीफ साहब के मुँह मैं कोट कर रहा हूँ, उसको आप शामिल तफ्तीश नहीं कर रहे, उस तरफ तफ्तीश नहीं कर रहे, तो फिर ये मामला तो फिर ख़तरनाक सूरत इख्तियार करेंगे। वो शख्स गुस्से में आएगा कि जनाब मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरह से और रंग हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, और उसी की वीडियोस चला कर यानी पहले का जी थाना मुअत्तल कर दिया है कि इसकी वीडियो किस तरह से चाहिए, उसके बावजूद किस्तवार वीडियोस आती चली जा रही हैं। तो ये फिर कौन है पीछे जो इस तरह से तफ्तीश कर रहा है, जिस तरह से ऐसे केसेस में कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। ताकि पैमरा के कवानीन है कि आप एक तफ्तीश चल रही हो तो उसमें इस तरह के जो मामलात हैं उसमें एहतियात बरती जाती है। आपकी इस बारे में जो भी राय है ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।